कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है। लगता है ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। ये लाइन फिट बैठती है विश्व प्रसिद्ध बौद्धिक मैगजीन द रीडर्स डाइजेस्ट को, जो अब बंद हो चुका है। आर्थिक बोझ के कारण यह मैगजीन को बंद करने का निर्णय यूके रीडर्स डाइजेस्ट के संचालक ईवा मैकेविके लीने डीने ने लिया है। मई 2024 के आखिरी अंक के साथ इस मैगजीन ने 86 वर्ष के लंबे सफर के साथ अंतिम विदाई ली। इसके साथ शैक्षणिक ज्ञान युग मानो समाप्त हो गया। इससे मुझे एक बात याद आती है। मेरे पिताजी लेट श्री एडी व्यास हमेशा हमें ये कहते थे कि रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ा कीजिए, और दूसरी जो किताब हमें पढ़ने के लिए इंसिस्ट किया जाता था वो थी स्वामी विवेकानंद पर लिखी गई किताबें, स्वामी विवेकानंद के विचार जिसमें प्रदर्शित हुए थे, ऐसी किताबें जो शायद आज कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी सलाह नहीं देते हैं। शायद उसी का ये नतीजा है। स्वास्थ्य, सत्य, घटनाओं, फैक्ट्स, ओपिनियन, फिक्शन के विविध आर्टिकल्स द रीडर्स डाइजेस्ट की खास पहचान थी। रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने वाले लोगों को बौद्धिक माना जाता था। आपके घर में अगर रीडर्स डाइजेस्ट हैं तो वो बहुत बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यूके रीडर्स डाइजेस्ट के मुख्य संचालक ने इस मैगजीन को बंद करने का निर्णय ले लिया। इस फैसले से 500 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इसे बंद करने पर एक वीडियो बनाकर एक शोक सभा रखी गई और शोक मनाया गया। अमेरिकन पारिवारिक रीडर्स डाइजेस्ट की स्थापना डेविड वालेस ने की। 1922 में इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ। ये अमेरिका में प्रतिवर्ष 10 बार प्रकाशित किया जाता रहा। भारत में जनवरी 1955 को थरूर परमेश्वरन ने, जो कि परम के नाम से जाने जाते थे, उन्हें जब तत्कालीन बॉम्बे के रीडर्स डाइजेस्ट का कार्यालय खोलने के लिए कहा गया, उस समय रीडर्स डाइजेस्ट के पढ़ने वालों की संख्या 60,000 से अधिक थी। उस दौरान थरूर परमेश्वरन रीडर्स डाइजेस्ट इंडिया के पहले प्रबंध निदेशक बने, और भारत में इसके पाठकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। रीडर डाइजेस्ट 70 देशों में 21 भाषाओं में 40 मिलियन लोग पढ़ते थे। ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट मैगजीन कही जाती रही। 1922 से 1964 तक लीला बेल वालेस और डेविड वालेस इस मैगजीन के एडिटर इन चीफ रहे। द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में स्वास्थ्य, सत्य घटनाओं, फैक्ट्स और कई फिक्शन के करीब करीब 30 आर्टिकल्स हमेशा छपते रहे। वर्ष 2002 से 2006 तक कई स्कूलों में इस मैगजीन द्वारा वोकेबलरी कंपटीशन भी किए गए। ये विश्व की बेस्ट सेलर मैगजीन भी मानी गई। इस पत्रिका के सन 1929 में 2,90,000 सब्सक्राइबर थे। आज सब्सक्राइबर का ये जो शब्द है वो हमारे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल को लेकर कहा जाता है। उस वक्त ये कहा जाता था, और तब $9 लाख की इस मैगजीन की आय थी। वर्ष 2021 से रीडर्स डाइजेस्ट के एडिटर इन चीफ थे जेसन बर्हमिस्टर। आर्थिक दबाव और आज के समय की पत्रिका प्रकाशन शैली के चलते 86 वर्ष बाद 3 मई 2024 के रोज इस मैगजीन को मई के आखिरी प्रकाशन के साथ बंद करने का फैसला लिया गया।
द रीडर्स डाइजेस्ट के बंद होने से कई पाठक शोक में हैं। अब वे स्वच्छ ज्ञानसभर लेख नहीं पढ़ पाएंगे। इसके साथ एक शैक्षणिक ज्ञानसभर युग का मानो अंत हो गया। 86 साल के बेहतरीन सफर के बाद रीडर्स डाइजेस्ट ने अंतिम विदाई ली। ये कितने दुख की बात है। दुख की बात इसीलिए है कि ये इतना पुराना 86 साल पुराना यूके से चलता मैगजीन बंद हो गया। उसी के साथ एक और दुख की बात है कि हम हमारे घरों में हमारे बच्चों को बहुत कम पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों को पढ़ने का यानी रीडिंग की आदत, रीडिंग की हैबिट्स की ओर कम से कम मोड़ने लगे हैं। हम खुद मोबाइल स्क्रीन से आदी हो गए हैं, लैपटॉप पर काम करते रहते हैं और लैपटॉप पर पीसी पर दिन भर वक्त बिताते हैं। रात को जब हमें थोड़ा सा समय मिलता है उस वक्त भी हम सिर्फ रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। किताबें हमारे हाथ से, हमारे घरों से मानो गायब सी हो गई हैं। ये दौर बहुत दुखदाई दौर है। ये दौर को हमें सबको रोकना होगा। हम रीडर्स डाइजेस्ट को बंद होने से नहीं रोक पाए हैं, मगर क्या हम दूसरे ऐसे कई मैगज़ीन हैं जो बंद होने की कगार पर हैं, उसे रोक पाएंगे? कोशिश कीजिएगा। रीडिंग, पढ़ाई, हमारे सिलेबस के अलावा बच्चों को कुछ और रीडिंग की आदत डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए सभी पेरेंट्स से, इंक्लूडिंग मी, मैं आज एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब हम पढ़ेंगे घर में तभी बच्चा या बड़ा किताब लेके बैठेगा। तो कोशिश हमसे शुरू होनी चाहिए। आज से ही इसकी शुरुआत करें ताकि रीडर्स डाइजेस्ट जैसी कई ऐसी किताबें छपती हैं, कई ऐसे मैगज़ीन हैं जो हमेशा हमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें पढ़ने के लिए परोसते रहे। आपको ये बात कितनी दुखदाई लगी है, इस बात के लिए, ये दौर को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात से थोड़े से भी सहमत होते हैं और छोटी सी कोशिश करते हैं। नमस्कार।